हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था हमारा न्यू चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी, जिसके हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था लास्ट में माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है, डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं, उनमें माइक्रोब्स कैसे यूज़ किए जाते हैं बनाने के लिए उनको। आज हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बीवरेजेस हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एंजाइम्स हैं, इन सबको बनाने के लिए कौन कौन से जो माइक्रोब्स हैं उनका यूज़ किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है। इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ तक कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी जो माइक्रोब्स हैं उनका यूज़ किया जाता है कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए। और ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये क्या होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। बीवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जाम्पल, जिसके एग्जाम्पल क्या हैं, कुछ बीवरेजेस होते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स, एंड एंटीबायोटिक्स क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन अ वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। तो जब हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट्स को बनाना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं लार्ज टैंक्स में। इसी को क्या बोला जाता है, फर्मेंटर्स। ठीक है। तो फिगर 10.4 में दिया हुआ है फर्मेंटर्स, यानी कि जो लार्ज टैंक्स हैं इनको ही क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स। और जो फिगर 10.5 है इसके अंदर दिया हुआ है फर्मेंटेशन प्लांट, यानी कि जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो उसका प्लांट कैसे लगाते हैं वो सब इसमें दिया हुआ है। अब हम देखेंगे फर्मेंटेड बीवरेजेस, यानी कि जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं फर्मेंटेड, वो कैसे बनती हैं। Microbes, especially yeast, have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और rum। तो जो माइक्रोब्स में स्पेशली यीस्ट है ना, वो यूज़ हो रहा है बहुत टाइम पहले से। किसके लिए, जो बीवरेजेस हैं जैसे वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम है, इनके प्रोडक्शन के लिए। फॉर दिस पर्पज द सेम यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड बियर्स यीस्ट। तो वो सेम ही यीस्ट यूज़ होती है इसमें, जो हम लोग ब्रेड बनाने के लिए यूज़ कर रहे थे ना डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में, वही सेम यीस्ट यूज़ होती है बीवरेजेस बनाने के लिए भी। ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं ब्रियर्स ईस्ट। इसका कॉमनली क्या नेम है, जो ईस्ट है ना सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, इसको कॉमनली हम बोलते हैं ब्रियर्स ईस्ट। इज़ यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोडक्ट इथेनॉल, जिसको हम यूज़ करते हैं किसमें, फर्मेंटेशन में, सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस के, जिससे क्या बनता है, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होती है, एल्कोहल। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड। तो अब क्या है, तो डिफरेंट टाइप्स की जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं वो हम बनाते हैं किसके अकॉर्डिंग, उसके जो कौन सी प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं या फिर कौन सा जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उस प्रोसेस में। तो इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग जो है अल्कोहलिक ड्रिंक्स वो बनती हैं अलग अलग टाइप्स की। ठीक है। कुछ होती हैं जिसमें कौन सी प्रोसेस होती है, डिस्टिलेशन की, और कुछ जो होती हैं जिसमें विदाउट डिस्टिलेशन जो ड्रिंक्स हैं वो बनती हैं, जिनमें वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। जो वाइन एंड बियर हैं वो बिना डिस्टिलेशन के बनाई जाती हैं, ये प्योर होती हैं। ठीक है। वेयर एज विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन। और जो विस्की, ब्रांडी एंड रम है वो किससे होती हैं, डिस्टिलेशन से बनाई जाती हैं। द फोटोग्राफ ऑफ फर्मेंटेशन प्लांट इज शोन इन फिगर 10.5। तो जो हमने देखा था 10.5 फिगर, इसमें क्या दिया हुआ है, फर्मेंटेशन प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एंटीबायोटिक्स। Antibiotics produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century and have greatly contributed towards the welfare of the human society. तो एंटीबायोटिक्स जो कि माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, ये बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत ही अच्छी डिस्कवरी थी 20th सेंचुरी की। ठीक है। जिसने क्या किया, बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया ह्यूमन वेलफेयर में। ठीक है। Anti is a Greek word that means against and bio means life,
यानी कि एंटीबायोटिक्स का क्या मतलब है, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायो मीन्स लाइफ, यानी कि हमको जो बैक्टीरियाज हैं, डिजीज़ कॉजिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अगेंस्ट क्या बनती हैं, एंटीबायोटिक्स बनती हैं, ठीक है, जो कि हमें लाइफ प्रोवाइड करती हैं। टुगेदर दे मीन अगेंस्ट लाइफ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। अगेंस्ट लाइफ का क्या मतलब है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अगेंस्ट। वेयर एज विद रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट। जहाँ तक कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए क्या है, ये लाइफ प्रोवाइड करती है, बाकी जो इनके अगेंस्ट, ह्यूमन बींग्स के अगेंस्ट ये नहीं होती है। Antibiotics are chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other microbes. तो जो एंटीबायोटिक्स है वो एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं कुछ माइक्रोब्स के द्वारा, और ये क्या करते हैं, जो अदर माइक्रोब्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं और उन्हें किल करते हैं, उनको मार देते हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनको। यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो आप जानते हो कॉमनली जो यूज होती है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, उसके बारे में। डू यू नो द पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एंड इट वॉज अ चांस डिस्कवरी। तो आप क्या जानते हो कि जो पेनिसिलिन है वो पहली एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर की गई थी, लेकिन इसको डिस्कवर किसी मतलब स्पेशली इसके ऊपर काम नहीं किया गया था, इसको डिस्कवर करने के लिए साइंटिस्ट के द्वारा। ये क्या है, बाय चांस डिस्कवर हो गई थी, एक अचानक से अपने आप डिस्कवर हुई थी, ठीक है। Alexander Fleming, while working on streptococci bacteria, once observed a mold growing in one of his unwashed culture plate around which streptococci could not grow. तो जो साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो किस पे वर्क कर रहे थे, स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पे, ठीक है। और उनकी जो कल्चरल प्लेट थी उन्होंने क्या किया, उसको अनवॉश्ड ही छोड़ दिया, यानी कि उसको वॉश नहीं किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो मोल्ड है वो ग्रो किया, और जो ये मोल्ड ग्रो किया था इसके जो अराउंड है, जो स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं हुआ। उसने क्या किया, एक अनवॉश्ड जो प्लेट थी, कल्चरल प्लेट, वो छोड़ दी थी, जिसकी वजह से जो मोल्ड है वो ग्रो हुआ, और उस मोल्ड के ग्रो होने की वजह से जो स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया था वो ग्रो नहीं हुआ उसके आसपास। He found out that it was due to a chemical produced by mold and he named it penicillin after the mold Penicillium notatum. उसने देखा ये किसकी वजह से हो रहा है, केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है मोल्ड से। मोल्ड क्या कर रहा है, एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है जिसका नाम दिया था उन्होंने पेनिसिलिन, क्योंकि जो फंजाई पेनिसिलियम नोटेटम था, जो मोल्ड क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम, उसी के आधार पे जो केमिकल है इसका नाम इन्होंने दिया पेनिसिलिन, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया वो ग्रो नहीं हो रहा था, जो एक केमिकल था पेनिसिलिन, इसकी वजह से। However, its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernest Chain and Howard Florey. यहाँ तक कि फिर इसके बाद क्या हुआ, जो अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है इसका जो इफेक्ट था वो नोटिस किया, ठीक है। इसका फर्स्ट टाइम जो इफेक्ट नोटिस किया था वो किन्होंने किया, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे साइंटिस्ट ने। दिस एंटीबायोटिक वॉज एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर वाउंडेड इन अ वॉर सेकेंड। अब जो ये एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, इसका इफेक्टिवली यूज़ किया गया, बहुत जो ज़्यादा अमाउंट में इसका यूज़ किया गया था, किस लिए, जो अमेरिकन सोल्जर्स थे जो घायल हुए थे वर्ल्ड वार सेकेंड में, तब जो ये पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक थी इसका बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया गया था उन अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे were awarded the Nobel Prize in 1945 for this discovery. तो 1945 में क्या हुआ, इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया, क्योंकि जो ये पेनिसिलिन थी ये बहुत इफेक्टिव एंटीबायोटिक थी। इसी वजह से इनको, जो तीनों साइंटिस्ट थे, फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे, इन सबको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया, क्योंकि इसकी डिस्कवरी तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, लेकिन जो इसका यूज है, इसको हम एंटीबायोटिक की तरह यूज़ कर सकते हैं, वो किसने बताया था, चेन एंड फ्लोरे ने। After penicillin, other antibiotics were also purified from other microbes. और पेनिसिलिन तो क्या थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो कि प्रोड्यूस की गई थी, लेकिन इसके बाद और भी जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको बनाया गया माइक्रोब्स के थ्रू। कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक्स एंड फाउंड आउट देयर सोर्स। तो क्या आप बता सकते हो कुछ अदर जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके नेम और उनका सोर्स।
तो ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक्स है ना वो उनका सोर्स क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया। ठीक है, ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक्स है वो किससे बनती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव अवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीजेस सच एज प्लेग, whooping cough, diphtheria and leprosy, which is used to kill millions all over the globe। तो बहुत सी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कहाँ पे यूज़ की जाती हैं, जो हमारी वुपिंग कफ है, ठीक है, काली खांसी, उसमें यूज़ की जाती हैं। डिफ्थेरिया है या फिर जो कुष्ठ रोग है, इनमें जो हैं कुछ एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है, जो क्या करती हैं, मिलियंस ऑफ जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करती हैं। वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। तो आजकल क्या है, हम हर चीज़ में ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी डिजीज़ होंगी, बैक्टीरियल डिजीज़ हो ना, तो हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। तो आज के ज़माने में क्या है कि जो एंटीबायोटिक्स है उनके बिना हम वर्ल्ड को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, कि हमारी जो दुनिया है वो बिना एंटीबायोटिक्स के आजकल नहीं हो सकती है, नहीं चल सकती है। नेक्स्ट जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं, कुछ केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। Microbes are also used for commercial and industrial production of certain chemicals like organic acid, alcohols and enzymes। तो कुछ जो माइक्रोब्स हैं उनका इसलिए यूज़ किया जाता है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, जो कि है किसके प्रोडक्शन के लिए, ऑर्गेनिक एसिड्स, एल्कोहल एंड एंजाइम्स। एग्जाम्पल ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स आर एस्परजिलस नाइगर, अ फंगस ऑफ अ सिट्रिक एसिड। तो जो एस्परजिलस नाइगर है वो क्या है, एक फंगस है, ठीक है, जो कि किस लिए यूज़ होता है, सिट्रिक एसिड बनाने के लिए। सिट्रिक एसिड हमारे किस लिए यूज़ होती है, जो विनेगर है ना उनको बनाते हैं, जैसे घरों में विनेगर यूज़ होता है ना, उसी में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होती है। तो जो सिट्रिक एसिड है यानी कि जो एसिड है वो किससे बन रही है, इसमें जो एस्परजिलस नाइगर जो फंगस माइक्रोब है उसके थ्रू। ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटिक और एसिटिक एसिड। Clostridium botulism, a bacterium of a butyric acid, and Lactobacillus, a bacterium of lactic acid। तो जो बैक्टीरिया है एसिटोबैक्टर एसिटाई, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिनियम या फिर लैक्टिक एसिड, जो बैक्टीरिया हैं ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या है, सारे बैक्टीरियाज हैं। कौन से, एसिटोबैक्टर एसिटी, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम क्या प्रोड्यूस करता है, ब्यूटेरिक एसिड्स। एंड लैक्टोबैसिलस आप सभी को पता है क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड। जब हम लोग दूध में डालते हैं लैक्टोबैसिलस तो वो दही में कन्वर्ट कर देता है मिल्क को। यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। और जो यीस्ट है कौन सा, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जिसको हम लोग बोल रहे थे ब्रूअर्स यीस्ट, वो किस लिए यूज़ होता है, प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल यानी कि एल्कोहल्स के प्रोडक्शन के लिए। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। और भी जो माइक्रोब्स हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, एंजाइम्स के प्रोडक्शंस के लिए। जैसे लाइपेज एंड जो लाइपेज है वो क्या है, डिटर्जेंट के तरह यूज़ की जाती है, किस लिए, जो ऑयल स्टेन होते हैं ना उनको रिमूव करने के लिए। ठीक है, लाइपेज आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयल स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। ठीक है, तो जो लाइपेज एंजाइम है वो किस लिए यूज़ की जाती है, एज अ डिटर्जेंट, जो कि जो ऑयली स्टेन्स होते हैं उनको रिमूव करती है। You must have noticed that a bottle fruit juices brought from the market are cleared as are compared to those made at home। तो आप जैसा जानते हो कि जो अपन बॉटल फ्रूट जूसेस मार्केट से खरीदते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, क्लियरनेस होती है। जो हम घर पे बनाते हैं उसमें थोड़ा रफेज होता है ना, थोड़ा जो फाइब्रस होता है वो, ठीक है, लेकिन जो हम बाहर से जूस लाते हैं वो एकदम क्लियर होता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द बॉटल जूस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहा है इसमें, क्योंकि इनको क्लैरिफाई करने के लिए जो पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज एंजाइम है वो यूज़ की जाती हैं। ठीक है, Streptokinase produced by bacterium Streptococcus and modified by genetic engineering is used as a clot buster for removing clots from blood vessels of patients who have undergone myocardial infection leading to heart attack। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। ठीक है,
फिर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसकी हेल्प से क्या होता है, जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की जाती है, जिसके बाद इसको यूज़ किया जाता है एज अ क्लॉट बस्टर। जो क्या करता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो माइकार्डियल इन्फेक्शन होता है जिसमें हार्ट अटैक के चांस होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती है ना उनमें जो है ब्लड के क्या बन जाते हैं, क्लॉट बन जाते हैं, जिसको क्या करेंगे हम, जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है इसमें ये क्या करेगी, उनको जो क्लॉट्स हैं उनको रिमूव कर देगी, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है अ क्लॉट बस्टर। Another bioactive molecule, cyclosporin A, that is used as an immunosuppressive agent in organ transplant patient, is produced by the fungus Trichoderma polysporum. अब सेकंड जो मेडिसन है साइक्लोस्पोरिन ए, वो क्या है, एक फंजाई जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है उससे बनती है, ठीक है, जो क्या करती है, एक यूज़ होती है इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, ठीक है, ये क्या है, एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देती है, थोड़ा सा सप्रेस करती है, थोड़ा सा वीक कर देती है, क्योंकि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसमें क्या है, जो किसी पेशेंट की अगर किडनी ख़राब है तो हम उसको क्या करेंगे, जो दूसरा पेशेंट है उससे उसमें किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा, और जब इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा तो उसकी वजह से वो क्या है, इसको पहचान लेगा कि जो ये ऑर्गन है ये हमारी नहीं है, ये बाहर से इंजेक्ट की है, इसी वजह से फिर वो क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए उसको जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट ना हो, उसको सप्रेस करने के लिए जो साइक्लोस्पोरिन ए जो मेडिसिन है वो दी जाती है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देती है, सप्रेस कर देती है, जिससे कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। Statins produced by the yeast Meniscus purpuri and have been commercialized as a blood cholesterol lowering agent. It acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesizing of cholesterol. अब नेक्स्ट जो मेडिसन है वो क्या है, स्टैटिन्स, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, यीस्ट मेनिस्कस पर्प्यूरिए, और ये स्टैटिन क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ठीक है, जो क्या करता है, जो हमारी ब्लड कोलेस्ट्रॉल है उसको क्या कर देता है, लोअर यानी कि कम कर देता है। ये किसके अगेंस्ट बनती है, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है कोलेस्ट्रॉल बनाने के, उसके जो है ये अपोजिटली वर्क करती है, कौन, स्टैटिन्स, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब जो माइक्रोब्स एंड सीवेज ट्रीटमेंट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।